Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। वहीं ईरान ने जवाब दिया है कि आप मामूली सा ट्वीट करते हैं तो ये बात आपकी हो जाएगी। उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है वह अमेरिका का है, डिक्लेयर किया जाएगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मस जो एरिया है, मतलब वो जो सबसे ज़्यादा की एनर्जी वाटर वे है, वो बंद चल रहा है ईरान की कमांड से। लेकिन अब ट्रंप बोल रहे हैं कि ट्रंप की जिस तरह से ये बात है कि ईरान की डिफीट हो चुकी है, अब स्टेट ऑफ हॉर्मस ये यूएस टेरिटरी डिक्लेयर किया जाएगा, इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। लेकिन ईरान कंटिन्यू कर रहा है और ब्लॉकेड वहाँ पर कर रहा है, क्योंकि सारा का सारा बॉर्डर ईरान के कंट्रोल में है। उसकी वजह से ईरान को बड़ा एडवांटेज है। और जो एस कलर का, जो एस टाइप का जो टर्न है, वही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर वो स्ट्रेट बड़ा जो है नदी का जो है या फिर समंदर का बड़ा हिस्सा रहता था तो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता था। जैसे ही वो चीज़ नैरो होती है तभी जो है वो चीज़ को कॉम्प्लिकेशन आते हैं। उतना टर्न लेके गुजरना है। ऐसे में आप किसी को रुका सकते हैं या फिर जो है किसी को आप अटैक कर सकते हैं। अगर जगह होती थी, बड़ी अगर समंदर की स्पेस होती थी तो शायद इतना ईजी नहीं होता था ईरान के लिए भी। वहीं इंडोनेशिया से अफसोस भरी खबर ला रहा हूं, जहां पर 7.7 मैग्नीट्यूड का हुआ अर्थक्वेक, जिसमें इंडोनेशिया के कोस्ट में और आसपास के एरियाज में बहुत ज्यादा हुआ। बड़े बड़े बिल्डिंग्स गिर चुके हैं और करीब 38 लोगों की मरने की खबर आ रही है। ये बड़ा अफसोस हुआ मामला, जहां पर एक झटका लगा, उसके बाद बहुत सारे मल्टीपल झटके लगे। अब तक 38 लोगों की बॉडी निकाली गई, लेकिन ये नंबर बढ़ भी सकता है, इस तरह की बात बताई जा रही है। वही नेशनल न्यूज़ में आपको बताते हैं कि 15 अगस्त के सेलिब्रेशंस अलग अलग जगहों पर देखने को मिले और पीएम मोदी ने लाल किले से फ्लैग होस्टिंग करते हुए लोगों को संबोधित किया। वहीं नेशनल न्यूज़ में एक और कंट्रोवर्सी ये हुई कि पीएम मोदी ने जिस तरीके का जो आउटफिट पहना था और जो उनकी जो वेस्ट कोट में जो दस्तियां लगी हुई रहती, जो कपड़ा लगा हुआ रहता है ट्राई कलर का, उसमें जो कलर का जो सीक्वेंस था सैफ्रॉन व्हाइट ग्रीन की जगह ग्रीन व्हाइट सैफ्रॉन था, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा था। इसमें कांग्रेस के पवन खेरा उस लोगों ने कहा कि आप आयरलैंड की आज़ादी मना रहे हैं या फिर उर्दू सीक्वेंस से जो है इंडियन फ्लैग ये बता रहे हैं लेफ्ट टू राइट, या आखिर क्या मामला। इसमें बीजेपी और सारे लोगों ने कहा कि इतनी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें छोटी छोटी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज या कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहिए। वहीं वंदे मातरम संग किया गया सभी जगहों पर। इंदिरा भवन में, कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, सब जगह पर पार्टी का जो स्टैंड था, लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने कहा कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन सब लोगों ने इस बात को नहीं मानते हुए आगे बढ़े। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस पर ट्राई कलर को अनफर्ल किया और उसके बाद नेशनल एंथम भी हुआ और उसके बाद वंदे मातरम सॉन्ग को भी पढ़ा गया। नेशनल एंथम चला, सोनिया गांधी जी ने वहां पर इशारा किया रोकने के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया रोकने के लिए, लेकिन उसके बाद वो वंदे मातरम का सॉन्ग प्ले होना शुरू हुआ। उसके बाद कोई अथॉरिटी आकर बताया कि ऐसा ऐसा था मामला। वहीं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर विजय ने ट्राई कलर को होस्ट किया पहली बार सीएम बनने के बाद, और ये चेन्नई से आपको विजुअल सुना रहे हैं। कर्नाटका से भी आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर कर्नाटका के एक जो बीजेपी एमएलसी हैं एन रवि कुमार ने आरएसएस का ध्वज प्रणाम किया। जैसे कि नेशनल एंथम में आप जो है हाथ सर पर रखते हैं, सैल्यूट करते हैं, उन्होंने आरएसएस का जो सिंबल दिया उस पर काफ़ी जो है लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं पर प्रियंका खड़गे ने क्वेश्चन किया आरएसएस की हिस्ट्री पर और सावरकर का रोल क्या था। आज़ादी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ने बात बताई है, आई नजर डालते हैं। ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು 500 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಯಾರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और ज़्यादा न्यूज़ गुलबर्गा से है क्योंकि होम मिनिस्टर गुलबर्गा में ही थे प्रियंक खड़गे और उन्होंने यहाँ पर ट्राई कलर को अनवील किया. वहीं यादगीर से खबर ला रहे हैं डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने ज़मीर अहमद खान साहब के फ्लैग होस्टिंग कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन किया है, क्लैरिफाई किया है. आई नजर डालते हैं. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ನಾನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ನನಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಎರಡಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. वहीं कर्नाटका के सीएम DK शिवकुमार ने भी तिरंगा इस बार होस्ट किया. ये पहली बार है कि वो 15 अगस्त का फ्लैग एज ए सीएम वो होस्ट कर रहे हैं. आई नजर डालते हैं. वहीं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन गुलबर्गा शहर से नास वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम ला रहे हैं. 15 अगस्त का ये प्रोग्राम शानदार लेवल पे हुआ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जबराबाद पर, जहां पर नाज फातिमा जी ने सभी स्टूडेंट्स को अवेयरनेस भी दी और नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बताया. आज हमारे पास हैश फार्म पार्क में 15 अगस्त का स्पेशल ड्राइंग कंपटीशन और सिंगिंग कंपटीशन था. बहुत सारे बच्चे आए. मैं उन तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लिया. इतनी दूर आकर ये लोग इतना अच्छा तरीके से पार्टिसिपेशन किए, नेचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. आप सबका बहुत बहुत थैंक यू फ्रॉम टीम हैश फार्म पार्क. वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा. मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम जो बताया जा रहा है 32 डिग्री सेल्सियस है, जो कि अच्छा मौसम है, ठंडा है. बारिश चांसेस करीब 1.5 घंटे के बताए जा रहे हैं. मौसम खुला खुला नहीं रहेगा, बारिश का मौसम रहेगा. उम्मीद करते हैं कि बारिश आए अकॉर्डिंग टू IMD. Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, इफ यू गेट नॉक डाउन, गेट अप, फाइट बैक एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर. यानी कि अगर आप गिर चुके हैं तो उठें, फाइट बैक करें और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैक आप कम बैक करें जितना आप पहले कर रहे थे. Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. मखना के बेनिफिट्स में बताता हूँ. देखिए, मखना एक ऐसा स्नैक है जिससे वेट लॉस में आपको मदद मिलती है, स्किन डैमेज में आपको प्रिवेंशन होती है, एनर्जी मिलती है, शुगर लेवल मैनेज होते हैं, इससे बोन हेल्थ भी काफी इंप्रूव होती है. Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज. कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है. उसके बाद से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में. सबसे पहले कमेंट आया है सैयद अब्दुल वहाब का, लिखा अस्सलाम वालेकुम खैरियत भाई. तस्लीम सबा ने भी सलाम लिखा है. मुस्तफ़ा पठान, जमील खान, मोहम्मद इरशाद अहमद, कौसर जी ने, सैयद मोइन पटेल, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, इर्स आयशा, फातिमा, साथी सभी लोगों ने सलाम लिखा. आप सबको वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे और इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद भी आपने लिखी है. आप सबको भी इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद. कल के बहुत सारे इवेंट्स बड़े शानदार रहे, उसके बारे में अपने बुलेटिन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. अवर नेशन इज वेरी नाइस, डोंट गो फॉर आउटर इंडिया, इफ वांट टू गो कंप्लीट इंक्वायर एंड गो, लिख रहे हैं गैस भाई. और क्लाउड सिर्फ अपीयर हो रहे हैं बट बारिश नहीं आ रहा है. दुआ है बारिश आए, लिखा है उन्होंने. लेकिन कल अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हुई, खासकर जब हम खाजा कोटनूर में थे इवेंट में, हमारे बहुत अच्छी खासी बारिश हुई और एक कम से कम आधा घंटे के ऊपर बारिश. सैयद लिख रहे हैं कि इस्लामी तार पे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. तार पे अति फंक्शन हॉल के एरिया में 2 साल से रोड नहीं बनी, आखिर क्या वजह है मालूम नहीं. सुबह एरिया में CC रोड पड़ रही, मगर ये एरिया में अभी तक ना CC रोड है, ना ड्रेनेज, ना वाटर सप्लाई है. हर 5 साल में वोट मांगने के लिए आते. तो बिल्कुल देखिए, सब जब वोट मांगने आते हैं तो उनसे लिखा लीजिए, वीडियो ले लीजिए और जब जो है ये करिए. ऐसा ही हो रहा है कि जो एरियाज आउटर हैं वो बोल रहे हैं कि लिमिट में नहीं आ रहा है, दूर है वरना, लेकिन वोट्स के लिए बराबर आ रहे हैं.
तो मैं वहाँ के कॉर्पोरेटर से बात करके ज़रूर इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। कौशल जी लिखा है 15 अगस्त और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हमारे स्कूल के दिन याद आ गए, लिखा है उन्होंने। तार पे घर छोड़कर बाहर देश जाना पड़ता, पैसा नहीं रहा तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, लिख रहे वसीम चुलबुल। देखिए मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ और इस बात को मैं मानता भी नहीं। देखिए ज़रूर नहीं है कि पैसे बाहर जाकर ही कमा सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी मेंटालिटी होती है, हर एक किसी की जो है एक ख्वाहिश होती है। मुझे बाहर जाने का बड़ा अच्छा चांस था, मेरे पास यूएस का ग्रीन कार्ड भी था, मैं अमेरिका शिफ्ट हो सकता था जहाँ पर मेरे 200 से बढ़कर घर वाले हैं, लेकिन मैं गुलबर्गा में रहने की ख्वाहिश की, माँ बाप के साथ रहने की ख्वाहिश की मैं, और आज जो भी कुछ भी हूँ, छोटा भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं खुश हूँ। वैसे ही अगर आप गुलबर्गा में अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं तो मैं समझता हूँ कि किसी को अपने माँ बाप से दूर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट टीसी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही तार पे, अपने वतन की आधी रोटी सही लिख रहे हैं, बिल्कुल यही बोलना चाह रहा हूँ। सबसे सुनिए कि परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है कि ताहिर सर, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर ID, SLC मार्क्स कार्ड, PUC कार्ड, 10 ईयर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, हस्बैंड बेसिस, 10 ईयर ओल्ड मैरिज भी, बिल्कुल आपने जो भी लिखा है वो कंडीशंस हैं, बनाना ज़रूरी है, बना लीजिए, बेहतर रहेगा। मोहम्मद सादिक ने 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क भारत आज़ाद हुआ था, लिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants.